दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश मुजफ्फरपुर सर्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 सूबेदार रामजी सकपाल तथा भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान के रूप में मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू के मिलिट्री कैंप में शिशु का जन्म। नाम रखा भीमा। बाद में छोटे लाडले को सभी प्यार से भीमा कहते थे। 1894 में रामजी सूबेदार सेना से रिटायर्ड होकर महाराष्ट्र में रत्नागिरी तहसील में अपने पैतृक गांव अबावड़े के पास कलदापोली गांव में परिवार के साथ बस गए। 1895 में दापोली रामजी सपरिवार सतारा आ गए। अप्रैल 1896 में रामजी सकपाल से विवाह के 30 साल बाद भीमा की माता भीमाबाई का सतारा में देहांत हो गया। नवंबर 1900 अछूतों के लिए स्कूल के दरवाजे बंद होने के कारण बहुत मुश्किल से गवर्नमेंट वर्नाकुलर हाई स्कूल सतारा में एडमिशन मिला। 1903 बच्चों की पढ़ाई के लिए रामजी सतारा से बम्बई आकर लोअर परेल की डबक चाल में रहने लगे। 1904 बम्बई की सरकारी एल्फिस्टन हाई स्कूल में चौथी कक्षा में एडमिशन। 1906 दाभोल के पास वनंद गांव निवासी भिक्खु त्रिवेंद्रकर की पुत्री रमाबाई से बम्बई के भयखले मछली बाजार की जगह पर विवाह हुआ। 1907 मैट्रिक 10वीं पास कर भीमराव का सम्मान समारोह प्रसिद्ध समाज सुधारक कृष्णजी केलुस्कर ने बुद्ध चरित्र पुस्तक भेंट की। 30 जनवरी 1908 बम्बई के प्रतिष्ठित एल्फिस्टन कॉलेज में एडमिशन। 1910 अंग्रेजी, फारसी, गणित और तर्कशास्त्र विषयों के साथ इंटरमीडिएट पास किया। दिसंबर 1912 रमाबाई के कोख से पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम यशवंत रखा गया। जनवरी 1913 बम्बई यूनिवर्सिटी से फारसी और इंग्लिश विषयों के साथ बीए किया। जनवरी 1913 बड़ौदा रियासत में राज्य की फौज में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त। 15 दिन बाद ही पिता की बीमारी का समाचार टेलीग्राम द्वारा मिला। बम्बई के लिए रवाना। 2 फरवरी 1913 पिता रामजी मालोजी सकपाल का बम्बई में निधन। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बाद में बाबा साहब ने ऐसे पिता का बहुत कम बच्चों को मिलते होंगे। 4 जून 1913 22 वर्षीय युवा भीमराव को अमेरिका में पढ़ाई के लिए बड़ौदा महाराज सयाजी राव गायकवाड़ द्वारा स्कॉलरशिप मंजूर। एग्रीमेंट हुआ कि स्टडी पूरी होने पर भीमराव को बड़ौदा रियासत में 10 साल तक नौकरी करनी होगी। 15 जून 1913 अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए बम्बई से समुद्री जहाज द्वारा रवाना। बाल्यावस्था में पुत्र गंगाधर की मृत्यु। 1914 अमेरिका गए लाला लाजपत राय से भीमराव अंबेडकर की मुलाकात। 5 जून 1915 इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, एंथ्रोपोलॉजी व
पॉलिटिक्स विषयों के साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से एमए किया। प्राचीन भारत के व्यापार विषय पर थीसिस लिखी। मई 1916 प्रोफेसर गोल्डन वेजर के मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी सेमिनार में भारत में जातियां विषय पर लेख पढ़ा। यह लेख डॉक्टर अम्बेडकर के कई महान ग्रंथों में पहली किताब के रूप में छपा। जून 1916 नेशनल डिवाइडेड ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर रिसर्च कर पीएचडी के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पेश किया, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा भारत में आर्थिक शोषण की नंगी तस्वीर दुनिया के सामने रखी। 1924 में यह प्रोविंशियल डिस्टाइलेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया नाम से ग्रंथ छपा और डिग्री अवार्ड की। जून 1916 न्यूयॉर्क में अपनी शानदार एजुकेशन सफलता के बाद उच्च अध्ययन पूरा कर अमेरिका से विदा ली और लंदन रवाना। जून 1916 बड़ौदा महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उच्च अध्ययन के लिए 1 साल के लिए स्कॉलरशिप अवधि बढ़ाई। अक्टूबर 1916 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन। बैरिस्टर के कानून में डिग्री के लिए ग्रेज इन में बार एट लॉ एडमिशन। अमेरिका की तरह लंदन में विज्ञान साधना शुरू। 1917 कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री अवार्ड। 20 अगस्त 1917 बड़ौदा महाराज द्वारा दोबारा स्कॉलरशिप अवधि न बढ़ाए जाने के कारण लंदन में आर्थिक संकट, पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत लौटना पड़ा। सितंबर 1917 बड़ौदा रियासत में मिली स्कॉलरशिप में के एग्रीमेंट की पालना में बड़ौदा महाराज के मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त। नवंबर 1917 बड़ौदा रियासत में देश विदेश से उच्च शिक्षित डॉक्टर अम्बेडकर को घृणित अछूत समझकर घोर अपमान व तिरस्कार। चपरासी भी फाइल पत्र दूर से फेंकते थे। रहने के लिए कोई मकान नहीं मिला। सारी व्यवस्था महाराज को सुनाई, कोई हल नहीं निकला। आखिर नौकरी छोड़कर वापस बंबई लौटे। 5 दिसंबर 1917 बंबई के सिंडनहेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आवेदन किया। 19 मार्च 1918 दलितों को लुभाने के लिए कांग्रेस की ओर से बंबई में अखिल भारतीय छुआछूत निवारण सम्मेलन डॉक्टर अम्बेडकर ने भाग नहीं लिया। अप्रैल 1918 धन की कमी, रोजी रोटी के लिए संघर्ष, लेकिन हर जगह जाति ने पीछा नहीं छोड़ा। कास्ट इन इंडिया, इस्माइल होल्डिंग इंडिया एंड देयर रेमेडीज नामक ग्रंथ छपवाए, लेकिन बहुत कम पैसा मिला। स्टॉक मार्केट और शेयर एडवाइजर्स कंपनी खोली, अच्छी नहीं चली। जाति के कारण मुश्किलें बढ़ी, आखिर बंद करनी पड़ी। 11 नवंबर 1918 आर्थिक संकट में संघर्ष के दिनों में ट्यूशन कार्य किया। बाद में 450 रुपये मंथली सैलरी पर सिंडनहम कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर नियुक्त। परिवार में रमाबाई को आर्थिक राहत। आज के साथ इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगले वीडियो में आगे कहानी बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।